हाय गाइस, आप सभी का फिर से सरकारी जॉब्स पोर्टल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आईओसीएल के द्वारा अकाउंट एग्जीक्यूटिव, डाटा एंट्री ऑपरेटर और रिटेल सेल्स एसोसिएट के काफ़ी सारे ट्रेड अप्रेंटिस के जो पद खाली हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन में आ चुका हूं। इस नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि डिफरेंट जो पोस्ट्स के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आपका मिनिमम 12th पास है या फिर ITI है या फिर ग्रेजुएट आप लोग हो चुके हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जाकर करना है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को कितने जो अप्रेंटिस का है, क्योंकि ये तो कितने मंथ के लिए रखा जाएगा और स्टाइपेंड क्या दिया जाएगा, एज लिमिट क्या है, और भी कई जो ऐसी जानकारियाँ हैं इस वीडियो में कवर होने वाली है। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक वैसे मैं नीचे में दे के रखा हुआ है, और आपको लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन छूट रही है तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। IOCL, जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, के मार्केटिंग डिवीज़न के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि नॉन टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस एंड इट लोकेशन इन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, जिसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, डोमिशियल स्टेट से जो भी आ रहे हैं वे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी ये लंबी लिस्ट है, काफ़ी सारे पोस्ट के लिए, और सामने में स्टेट लिखा हुआ है, डिसिप्लिन कोड है, और कितने टाइम पीरियड के लिए ये अप्रेंटिसशिप रहेगा, और कितने रिक्त पद हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ फटाफट। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जो है 1 से लेकर के यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 5, डिसिप्लिन कोड 5 तक के जो अकाउंट वाले हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की कैटेगरी में आएंगे ये, और इनके लिए 12 मंथ से 13 मंथ का जो रहेगा पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, और साथ में यहाँ पर पोस्ट के भी बारे में मेंशन है। अब हम आगे चलते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ से लेकर आप लोग देख रहे हैं यहाँ रिटेल सर्विस के ऊपर 15वें जो डिसिप्लिन कोड है वहाँ तक के है। तो मैं अभी आप लोगों को इसकी क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा कि इस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन लगेगी, और यहाँ पर आप लोग इसके लिए भी देख सकते हैं रिटेल सेल्स के लिए। तो 3 कैटेगरी हो गई, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब हम पहले एज लिमिट देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम है 24 साल, और एज काउंट की जाएगी 30/10/2022 से। 28 तारीख को ये जारी किया गया है, 28/10 को, यानी कि आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 31/10 से ये काउंट की जाएगी आप लोगों की एज। अगर कोई लोग 24 के पार हो गए हैं तो मैं उनको एज रिलैक्सेशन बता देता हूँ। ST और SC को 5 साल की छूट है, OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट है। तो आप लोग 5 और प्लस 3 जोड़ लीजिए, जितना भी आप लोगों की कैटेगरी के वाइज। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब हम देख लेते हैं डिसिप्लिन क्वालिफिकेशन के वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, तो डिसिप्लिन कोड के साथ में यहाँ पर सब मेंशन है, 1 से लेके 5 तक जो मैंने आपको बताया था। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट्स हैं उसके लिए जो, या फिर इसे ग्रेजुएट अप्रेंटिस भी बोल सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी डिसिप्लिन के साथ में, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी आपका BSc BA हो, जो भी हो, मिनिमम 50% मार्क्स और फॉर जनरल एंड OBC, और 45% ST SC PWD कैंडिडेट के लिए है। तो ये हो गई बात। अब डिसिप्लिन कोड 6 से लेके 14 तक के, 6, 8, 10, 12 और 14 जो है, जो मैंने बताया था ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनके लिए जो है मिनिमम 12th पास अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्रेशर्स वाले हैं, आप लोग इसे भी ध्यान से देखते जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर डिसिप्लिन कोड 7, 9, 11, 13 एंड 15, तो इसके लिए भी मिनिमम 12 पास ही है, लेकिन इसके साथ में आप लोगों का एडिशनल में एक क्वालिफिकेशन और जोड़ी गई है कि आप लोगों का स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में। ठीक है, तो जिसके पास है सर्टिफिकेट वो लोग कर सकते हैं। और एक है 12th पास के लोगों के लिए कि अकाउंट रिटेल जो सेल्स एसोसिएट है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स वाली जो एक अलग से है उसके लिए। अब हम आगे चलते हैं। एक और है स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर, इसके लिए भी 12th पास ही है मिनिमम, और एडिशनल में आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिटेल ट्रेनी एसोसिएट में। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात और पोस्ट की बात। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नीचे चलते हैं, क्या क्या और दिया हुआ है यहाँ पर। तो अप्लाई का मैं प्रोसेस बताने से पहले सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा वो मैं बता देता हूँ। तो हमने पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग वो देख चुका है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी अब देख लेते हैं।
तो ट्रेड अप्रेंटिस, अकाउंट एग्जीक्यूटिव या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए जो 3 सब्जेक्ट में टेस्ट लिया जाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 सब्जेक्ट और रिटेल सेल्स जो एसोसिएट है उन लोगों के लिए 3 सब्जेक्ट। तो जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा इसमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अप्लाई जो है आप लोगों को 12 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है और डेट भी आ गई है एग्ज़ाम की, तो वो भी आप लोगों को बता दूंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं उन लोगों का इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है और जो लोग ITI कर चुके हैं या फिर 12th पास हैं उन लोगों का NAPS पोर्टल या फिर अप्रेंटिसिप डॉट जो ये वाली जो वेबसाइट है इसमें आप लोगों का होना चाहिए। इसके बाद में आप लोगों को अप्लाई लिंक मिल जाएगा नीचे में, वहाँ पर जा कर के आप लोग डायरेक्ट अपने क्वालिफिकेशन के वाइज जो भी आप लोग पोस्ट चुनना चाह रहे हैं उसके वाइज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है एनी वन डिसिप्लिन कोड, यानी कि केवल एक ही डिसिप्लिन कोड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं जो कि आप लोगों को कलेक्ट कर लेने हैं, जो कि फॉर्म डालते समय लगेंगे। अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर और भी कई इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 12 नवंबर तक के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और 28 तारीख से यानी कि आज के दिन से ही फॉर्म डालना चालू हो चुके हैं। और इसकी मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्ज़ाम डेट कब रहेगी। तो जो रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड, तो कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। 27 नवंबर 2022 संडे के दिन ये आप लोगों का रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। टेंटेटिव डेट फॉर अपलोड प्रोविजनल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि फाइनल जो लिस्ट है एग्ज़ाम का या फिर रिज़ल्ट भी बोल सकते हैं हम, वो 9 दिसंबर 2022 को जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारी डेट पहले ही यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो ये हो गया पूरा नोटिफिकेशन। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक लिए गुड बाय।